बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री अरशद अजीज, वरीय पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग सह उप विकास आयुक्त श्री सज्जन आर की ओर से लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह वीडियो प्रशिक्षण कोषांग गोपालगंज की ओर से मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं अनवर हुसैन, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर, और मेरे साथ मौजूद हैं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एजाजुल हक। आइए अब हम सभी ईवीएम मशीनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट जिस पे मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मतदान करता है। इस बैलेट यूनिट में आप देख रहे हैं एक 5 मीटर लंबा एक वायर है, एक तार है जिसका कनेक्शन हम वीवीपैट मशीन से करते हैं। और ये जो बटन है, जो नीला बटन आप देख रहे हैं, ये 16 नीला बटन एक बैलेट यूनिट में होता है, जिसमें आखिरी वाला जो बटन होता है वो नोटा बटन। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर 15 उम्मीदवार हैं तो 16वां बटन नोटा का होगा। अगर 15 उम्मीदवार हैं तो 16वां बटन नोटा का होगा, और उसके बाद अगर 14 उम्मीदवार हैं तो 15वां बटन नोटा का होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह और उसके जस्ट सामने नीला बटन है जहाँ मतदाता अपना वोट कास्ट करता है। इस प्रकार से कुल 16 बटन आप एक बैलेट यूनिट में देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक हरी बत्ती आप देख रहे हैं, जो जब बैलेट इश्यू किया जाता है कंट्रोल यूनिट द्वारा तो ये बत्ती जल जाती है। और ये आप साइड में देख सकते हैं एक लिखा हुआ है बैलेट यूनिट पर। इसका मतलब ये है कि अगर 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है तो पहले बैलेट यूनिट में 1 लिखा होता है और दूसरे बैलेट यूनिट में 2 लिखा होता है। जहां पर 16 से ज़्यादा अगर उम्मीदवार हैं वहां अक्सर 2 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा वीवीपैट मशीन है, M3 मॉडल मशीन है। हम देख रहे हैं कि वीवीपैट के सामने एक विंडो है। इसी विंडो में मतदाता देखता है कि मैं जिसको मत दिया हूं उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एक पर्ची कट करके पर्ची आती है, वह जो है 7 सेकंड तक पर्ची हमें दिखाई देती है। उस पर्ची पर क्रमांक संख्या, उसका नाम, चुनाव चिन्ह होता है, और उसको देख करके मतदाता संतुष्ट हो जाता है कि मैं जिसको मत दिया हूं उसी को पढ़ा है, और वो पर्ची कट करके बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में गिरती है। वही स्लिप गिरती है जो हम सामने विंडो में देखते हैं, वही जो है स्लिप जो है गिरती है बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में। और उसके बाद से अब हम देखेंगे कि उसके साइड में भी एक हिस्सा है, पार्ट है, 3 पार्ट में है। सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो बैटरी कंपार्टमेंट है। बैटरी बदलते समय इसको हम लोग जो है लगाते हैं। वैसे अगर बैटरी लो नहीं है तब जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। निकालने का तरीका ये है कि दोनों उंगली से हम उसको बाहर करेंगे और हाथ से जो है उसको बैटरी को निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। और धीरे से उसको बंद कर देंगे निकालने के बाद से। और उसके ऊपर जो है कनेक्टर है, कनेक्टर कंपार्टमेंट है, वो धीरे से उंगली को लगाएंगे और उसको ऊपर की तरफ करेंगे। हम देख रहे हैं सामने एक सॉकेट है। सॉकेट के ऊपर एक छोटा सा स्विच है जिस पर 1 और 2 लिखा हुआ है। इसको हमें छूना नहीं है क्योंकि सेट किया गया है। उसके नीचे हम देख रहे हैं कि एक सॉकेट है, एक तरफ लाल है और एक तरफ काला है, और साइड में ये भी देख रहे हैं BU इंटरफेस जो है लिखा हुआ है। तो ये BU इंटरफेस, हम BU को कनेक्ट जब करेंगे तब उसको इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ऊपर एक नॉब है जो काला है, जो स्लीपिंग मूड में है। जब हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम उसको स्टैंडिंग मूड में कर देंगे, और जब हमें इधर उधर उसको ले जाना होगा तो हम उसको स्लीपिंग मूड में कर देंगे। अब स्लीपिंग मूड में कर देने से फ़ायदा ये है कि अंदर जो रोल है वह रोल इधर उधर नहीं होगा। अब हम आपका परिचय कंट्रोल यूनिट से कराते हैं। कंट्रोल यूनिट जिसे हम शॉर्ट में CU भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट पूरे ईवीएम को कंट्रोल करता है। बैलेट यूनिट, वीवीपैट मशीन, दोनों मशीनों को कंट्रोल यूनिट
कंट्रोल करता है। सारी इन्फॉर्मेशन आप कंट्रोल यूनिट पे आपको देखने को मिलती है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का जो नंबर है, सीरियल नंबर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पे चलते हैं। डिस्प्ले सेक्शन पे सभी प्रकार के ईवीएम से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन पे देख सकते हैं आसानी से। बैटरी स्टेटस, टोटल कैंडिडेट की संख्या, एरर, सारी जानकारी आपको इस पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप बाएं तरफ देख सकते हैं हरी बत्ती। जैसे ही हम ईवीएम को कनेक्ट करते हैं हरी बत्ती जल जाती है। उसके बाद हम आप देख सकते हैं दाएं तरफ एक लाल बत्ती है, जो जैसे ही बैलेट P3 इशू करते हैं लाल बत्ती यहाँ पर जल जाती है। डिस्प्ले सेक्शन के बाद हम नीचे आते हैं बैटरी सेक्शन कंपार्टमेंट के पास, और उसके बगल में कैंडिडेट सेक्शन है। बैटरी सेक्शन जब बैटरी लो होती है तो हम चेंज करते हैं। और ये जो कैंडिडेट सेक्शन आप देख रहे हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही इंजीनियर द्वारा सेट होकर हमें ये मिलती है। बैटरी सेक्शन में अक्सर बैटरी हमें फुल मिलती है, लेकिन किसी विशेष अवस्था में अगर बैटरी लो है तो हम यहाँ से आसानी से नीचे उंगली लगाकर आप ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ये बैटरी सेक्शन खुल जाएगा। उसके बाद हम रिजल्ट सेक्शन पे आते हैं। रिजल्ट सेक्शन में एक बड़ा ढक्कन होता है, इसे भी हम आसानी से उंगली लगाकर ऊपर की तरफ पुश करके खोल सकते हैं। खोलने के बाद सबसे पहला हमें काला बटन, क्लोज बटन दिखाई देगा। CRC प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद हमें सबसे पहले क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने के बाद हमें रिजल्ट और क्लियर बटन दबाना होता है, तो उसके लिए हमें जो छोटा ढक्कन है इसको खोलना होगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर एक रिजल्ट बटन है, नीचे एक प्रिंट बटन है, उसके बाद क्लियर बटन है। तो हमें रिजल्ट बटन दबाना है, पीले वाले रिजल्ट बटन को दबाएंगे, और रिजल्ट बटन दबाने के बाद हमें क्लियर बटन दबाना होता है। प्रिंट बटन से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रिंट बटन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्लोज, रिजल्ट और क्लियर बटन को ही दबाना है। उसके बाद इस ढक्कन को हम बंद करते हैं और निचले वाले कंपार्टमेंट में आते हैं। नीचे कंपार्टमेंट में बैलेट कंपार्टमेंट है। बैलेट कंपार्टमेंट में आप देख सकते हैं बैलेट बटन है, जिससे P3 बैलेट इशू करते हैं। और टोटल बटन, रियल मतदान के दौरान बीच बीच में हम टोटल बटन दबा के ये देख सकते हैं कि अभी तक कितना मतदान हुआ है, और मतदाता रजिस्टर 17A से उसका मिलान कर सकते हैं। ये सारी कंट्रोल यूनिट की जानकारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले अंत में आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन कंपार्टमेंट। कनेक्शन कंपार्टमेंट भी आराम से ऊपर उंगली लगा के पुश करेंगे, खुल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एक तरफ लाल और एक तरफ काला यहाँ खाचा बना हुआ है, तो यहीं पे हम वीवीपैट मशीन के केबल को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कनेक्शन के बाद ये ऊपर की तरफ स्विच जब हम करते हैं, आसमान की तरफ जब स्विच करते हैं तो ऑन हो जाती है, और जब नीचे करते हैं तो ऑफ हो जाती है। तो ऊपर जब हम करते हैं अब ये ऑन पोजीशन में हो गई, और जैसे ही हम इसको नीचे यानी ज़मीन की तरफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ये हम संपन्न कर चुके हैं।